वेलकम टू रिंकी प्रजापति एजुकेशन। नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास 10 गणित का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माध्यक यानी मीडियन। याद रखो दोस्तों, सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो मेहनत से नहीं डरते। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप माध्यक निकालना सीखते हैं ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में कोई सवाल आपको कंफ्यूज ना कर सके। तो माध्यक निकालने से पहले हम जानेंगे कि माध्यक कहते किसे हैं। माध्यक वह संख्या है जो किसी आंकड़ा समूह को दो बराबर भागों में बांटती है, अर्थात आधा डेटा उससे छोटा या बराबर और आधा डेटा उससे बड़ा या बराबर होता है। अभी हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये आंकड़ा दिया हुआ है और माध्यक निकालने के लिए पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो हमने आरोही क्रम में लिख लिया है। अब ये बीच वाली संख्या है, यही है, इसे माध्यक कहते हैं। इससे जो आधा इधर ये संख्या है ये इससे छोटी है और आधा जो इधर की संख्या है ये इससे बड़ी है। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकालना कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले यह सूत्र होता है माध्यक बराबर n+1/2 वह पद। ये तब सूत्र लगता है जब पद की संख्या विषम हो। और दूसरा सूत्र हमारा है ये है माध्यक बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद अपन पूरे का 2। ये सूत्र तब लगता है जब पदों की संख्या सम हो। और साथियों ये भी ध्यान रखना, जब वर्गीकृत आंकड़े दिया होता है और अंतराल नहीं दिया होता है तब भी ये सूत्र लगता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं। यहाँ पे ये है सूत्र हमारा माध्यक बराबर L+n/2 - C। यह है संचयी बारंबारता अपन F और गुणे H। अब हम जानेंगे L क्या होता है। L निम्न वर्ग की सीमा होती है, C माध्यम वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है, F क्या है माध्यम वर्ग की बारंबारता होती है, और ये जो H लिखा है ये क्या है, ये है उच्च वर्ग की सीमा माइनस निम्न वर्ग की सीमा। तो दोस्तों अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे निकालते हैं माध्यक। तो साथियों सबसे पहला प्रश्न हमारा ये रहा, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो आंकड़ा दिया हुआ है ये है अवर्गीकृत आंकड़े। तो सबसे पहले हम इन्हें निकालने के लिए पहला हम सॉल्व करेंगे। इनको हम निकालने के लिए पहले इसे ऐसे उतार लेते हैं 2। अब हम इन संख्याओं को जो आंकड़ा दिया हुआ है इसे आरोही क्रम में लिख लेंगे। अब यहाँ पे गिन लेंगे कि जितनी संख्या ऊपर यहाँ पे है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब ये दोस्तों हमारा आरोही क्रम में लिख गया है। अब ये हमेशा जब गिनती करेंगे पद की संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कितने हैं पद की संख्या, हमारे पास 9 आ गई। अब ये दोस्तों विषम है, ये विषम पद है। तो विषम पद निकालने के लिए हम सूत्र देखे थे यहाँ पे। ये दोस्तों ये है विषम पद निकालने के लिए सूत्र हमारा ये। अब हम यहाँ पे यही सूत्र से निकालेंगे।
तो माध्यक बराबर लिखेंगे माध्यक इक्वल टू n+1/2 पद। ये हमारा सूत्र हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा 9 है पद की संख्या, यहाँ पे रख देंगे 9 + 1/2। दोस्तों ये ध्यान रखना, यहाँ पे वह पद हम साथ साथ लिखते जाएंगे, नहीं तो इसका नंबर काट लिया जाएगा। अब 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, /2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5वां पद। अभी ये 5वां पद है। अभी हमारा आंसर क्या निकलेगा, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 5वां पद कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा 5वां पद है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिखेंगे माध्यक बराबर 5, ये हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि इतना बड़ा है ये क्वेश्चन, अगर बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ जाए तो हम इसे कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक है। जैसे यहाँ पे ये आंकड़े दिए थे, हम इसे आरोही क्रम में पहले लिख लेंगे। अब इसे 20 से आधा आधा बांट देंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इधर संख्या है, 1 2 3 4 इधर संख्या है, ये 4 इधर है, 4 इधर है, बीच का ये 5 है, तो यही हो जाएगा माध्यक। तो जब भी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आता है तो ऐसे करेंगे, और अगर देता है सब्जेक्टिव अर्थात सॉल्व करने के लिए, तब हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम निकालेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन हमारे ये है, हम इसे अब सॉल्व करेंगे। तो 12 पहले ऐसे सब लिख लेंगे क्वेश्चन, जो आंकड़ा दिया है हमारा। ये हम आंकड़ा लिख लिए। अब हम इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे इसे दोस्तों। तो 0 2 5 5 8 8 9 12 17 और 1 18। अब दोस्तों यहाँ पे गिन लेंगे कि जितनी संख्या ऊपर है उतनी है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा लिख गया। अब यदि हम ट्रिक से देखें, ट्रिक से पहले यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये इधर हो गया, और 1 2 3 4 ये इधर हो गए। अब यहाँ पे देखिए 2 संख्या हमारे पास बची हुई है। तो अब इनका कैसे करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे आपस में और 2 से भाग करा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये। अगर ऑब्जेक्टिव रूप में आता है तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर सब्जेक्टिव रूप में आता है सॉल्व करने के लिए 2 नंबर में या 1 नंबर में, तो हम इसे वही सूत्र से निकालेंगे। हमारा सूत्र होता है माध्यक बराबर हमारा सूत्र होता है n/2 पद प्लस n/2 1 + 1 पद, और अपान में होता है 2। अब हम इसे यहाँ पे जो हमारा मान, यहाँ पे जब हम आंकड़े गिने थे तो कितने थे आंकड़े हमारे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 थी। पद की संख्या कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे 10 थी पद की संख्या। तो हमारे पास पद की संख्या कितनी थी, 10 थी। अब हम इसे सूत्र में रख देंगे। सूत्र हमारे पास ये है n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद अपान पूरे का 2। अब यहाँ पे हम लिख देंगे n का मान हमारे पास
10 था तो 10/2 वह पद प्लस 10/2 प्लस 1 वह पद अपान लिख देंगे 2। अब इसे आगे हम दोस्तों सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से ये कैंसिल हो जाए तो 5वां पद और प्लस यह भी कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा, 5 1 6वां पद अपान हो जाएगा 2। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा 5वां पद कौन सा था। यहाँ पे जो आरोही क्रम में लिखे यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये हमारा 5वां पद है। कौन सा पद है? 5वां पद। और इसके आगे हमारा क्या निकल था? 6वां पद। ये है 6वां पद। तो यहाँ पे देखेंगे 6वां पद हमारा ये 5वां पद है तो ये हो जाएगा 6वां पद। ये कौन सा हो जाएगा? 6वां पद। अब यहाँ पे जो हमारे यहाँ तक निकाला था यहाँ पे रख देंगे तो 5वां पद भी हमारा 8 है और 6वां पद भी हमारा 8 है। अपान में क्या है? 2 है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 16/2 फिर जब कैंसिल हो तो आ जाएगा 8। ये हमारा हो जाए। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे अंतराल नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के माध्यक हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसकी सारणी ऐसे बना लेते हैं। ये हमारा जो प्राप्तांक ये है x का मान और ये जो बारंबारता है ये है f का मान। अब ये CF क्या है? CF होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं अभी बताते हैं। जैसे यहाँ पे इधर 6 है तो इस 6 को यहाँ पे सीधे से ऐसे लिख लेंगे। अब क्या होगा? इस 6 को हम इससे जोड़ देंगे, जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 26। अब इस 26 को हम इस 24 में जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 50। अब इस 50 को हम इसमें जोड़ देंगे 28 में तो हो जाएगा हमारा 78। अब इस 78 को 15 में जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 78 में जब 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 93। इस 93 में हम जब 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 97। 97 में जब 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 99। जब 99 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। ये हमारा निकल आया संचयी बारंबारता। अब दोस्तों हमें n का मान की ज़रूरत है सूत्र में। ये जो बारंबारता है इनका योग होता है n, कैपिटल n बराबर। अब यहाँ पे जितने संचयी बारंबारता यहाँ पे निकली है लास्ट में उतनी ही जो बारंबारता है इनका योग निकलेगा। यहाँ पे जैसे देखिए 100 है संचयी बारंबारता। अभी इसे जोड़ेंगे इसका योग भी 100 ही आना चाहिए, नहीं तो हमारा क्वेश्चन जो संचयी बारंबारता हम निकाले हैं ये गलत है। यही से हमें पता चल जाता है कि संचयी बारंबारता सही है या गलत है। अब इसे हमें जोड़ेंगे तो 20 से 26, 26 और 24 50, 50 और 28 78, 78 15 93, 93 4 97, 97 2 99, 99 1 हो जाएगा 100। ये हमारा निकल आया n का मान। अब हमारा माध्यक का सूत्र कौन सा लगाएंगे? ये वाला सूत्र, क्योंकि यहाँ पे अवर्गीकृत मतलब वर्गीकृत आंकड़ा है लेकिन अंतराल देखिए नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमारा सूत्र यही लगेगा। अब इस सूत्र हमें n/2 पद की ज़रूरत है तो हम चाहे n का मान यहाँ पे रखें या यहीं पे हम n/2 का मान निकाल लें। यदि हम n/2 का मान यहीं पे निकालेंगे तो ये 100 हो जाएगा 2, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 50। चाहे अब इस मान को यहाँ पे डायरेक्ट रख दें या n का मान यहाँ पे रखें तो हम यहाँ पे n/2 का पद जो 50 निकला है हम इसे यहाँ पे रखेंगे तो माध्यक बराबर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए आगे n/2 पद तो हम निकालें तो 50 वह पद हो जाएगा और प्लस ये 50 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, वह पद हो जाएगा बटे 2।
अब इसे हम और आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50वां पद प्लस 50 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 91वां पद अपॉन 2। अब यहाँ पे भी फिर साथ ही हम देखेंगे ये 50वां पद और 91वां पद निकालें। अब 50वां पद 91वां पद हमें कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो हम संचयी बारंबारता निकाले हुए हैं, यहाँ पे देखिए ये 50वां पद, इसके सामने ये देखिए हमारा ये बहुलक, यहाँ पे देखिए इस बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, यहाँ पे ये है। इसके जस्ट ऊपर वाली होती है संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे देखिए हमें 50वां पद चाहिए, अभी हमें संचयी बारंबारता की ज़रूरत नहीं, ना ही बहुलक की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत किसकी है, 50वें पद की ज़रूरत है। तो ये हमारा 50 है, इसके अंदर हमें 50वां पद देखिए इसके सामने कौन सी संख्या है, तो इसके सामने देखिए यहाँ पे ये 28 है, ये 28 जो है ये है 50वां पद। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50वां पद की जगह पर 28 प्लस, अब 91वां पद हमें चाहिए। 91वां पद देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये 50 और 78 के बीच में ही 51 आ रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में ही इसका पद होगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें आधा तो कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे जो 78 के सामने ये इधर ये 1 से ये पद है, ये हो जाएगा हमारा 91वां पद। ये है हमारा 91वां पद और ये है हमारा 50वां पद। तो हम यहाँ पे 91वां पद की जगह पर लिख देंगे 28 प्लस 29 अपॉन 2। अब इसे जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 57/2। अब हम यहाँ से 2 से भाग करा देंगे, तब हमारा आ जाएगा 4 2 8 16 और 2 5 10। ये हमारा आ गया माध्यक पद 28.5। अब दोस्तों हमें यदि चेक करना हो कि ये हमारा माध्यक सही निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ, तो हम इसे चेक कैसे करेंगे। अब देखो साथी, यहाँ पे ये हमारा संचयी बारंबारता निकला हुआ है और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा लास्ट में जो पद आया है 50वां पद और 91वां पद, यहाँ पे देखिए 75 और 78 के बीच कौन सी संख्या है, ये 28 और 29 है। अगर इन दोनों के बीच की हम संख्या निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 28.5 ही तो निकलेगा 28 और 29 के बीच। तो हमारा माध्यक क्या निकला हुआ है, ये 28.5 ही, इसीलिए हमारा ये आंसर सही है। माध्यक का मतलब ही होता है कि बीचों बीच की संख्या। अब अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों जो है कि निम्नलिखित बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। अब बहुत से बच्चों तो ये बंटन देखकर ही कंफ्यूज आ जाते हैं कि बंटन क्या होता है। तो दोस्तों बंटन आंकड़े को ही कहते हैं बंटन। अब यहाँ पे हमारा आंकड़ा है ये वर्गीकृत आंकड़ा, जिस पे अंतराल दिया हो आप देख ही सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सारणी बनाना होता है, ये वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, उसके बाद संचयी बारंबारता। तो हम यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है इसे पूरा ऐसे लिख लेते हैं और बच्चों की जो संख्या दी है अर्थात ये बारंबारता होती है, तो इसको पूरा हम ऐसे लिख लिए हैं। अब हम संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो जो पहली संख्या होती है बारंबारता की, इसे हम यहाँ पे सेम टू सेम लिख लेते हैं। उसके बाद इस 12 में जो ये 14 है इसे हम जोड़ देते हैं, तो जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26। इस 26 में इस 8 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34। इस 34 में जब 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40, और इस 40 में जब हम 10 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50। अब यहाँ तक करने के बाद हमें सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है हमारा, तो माध्यक बराबर हमारा इस जो ये आंकड़ा जो दिया हुआ है, जो अंतराल दिया होता है, इसको ज्ञात करने सूत्र हमारा होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C जो है संचयी बारंबारता या CF लिखें, और ये है F बारंबारता या गुणे H जो होती है उच्च वर्ग सीमा और माइनस निम्न वर्ग सीमा, अर्थात उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतर होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों,
यहाँ पे हमें ज़रूरत किन किन चीज़ों को पड़ती है उसी हिसाब से पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें n की ज़रूरत है। n क्या होता है? ये जो बारंबारता का योग होता है यही n कहलाता है। अब n जब हम संचयी बारंबारता निकालते हैं इसके जो लास्ट में जो संख्या आती है यही n होता है, इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम जोड़ के देखें भी तो 50 ही आएगा। यहाँ पे जैसे 12, 14, 26, 8, 34, 6, 40, 10, 50 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे n का मान नहीं बल्कि n/2 का मान चाहिए, चाहे पे n रखें चाहे n/2 का मान डायरेक्टली यहाँ से निकाल लें। यदि हम डायरेक्टली यहाँ पे n/2 का मान निकाल लेते तो वहाँ पे हमें आसान पड़ जाता, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये 50/2 हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 25। ये हो गया n/2 का मान 25। अब हमें l चाहिए और f चाहिए, अभी h चाहिए। तो सबसे पहले हमें f जानेंगे क्या है। अब यहाँ पे हम सारणी में देखेंगे जो ये बारंबारता है, यहाँ पे देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है? 14 है। ये हमारा हो जाएगा f का मान, ये हमारा f का मान आएगा। अब इसके सामने जो संचयी बारंबारता है इसके जस्ट ऊपर वाली जो संख्या है ये होती है हमारी संचयी बारंबारता अर्थात c का मान या cf का मान, ये हमारा होता है संचयी बारंबारता। और ये जो बहुलक वर्ग है इसके सामने जो ये है वर्ग अंतराल हमारे पास, ये इसमें ये जो ये वाली संख्या होती है ये होता है l का मान, अर्थात l का मान का मतलब निम्न वर्ग की सीमा। ये हो गया हमारा l का मान 52। अब हमारे पास सब कुछ निकल आया। अब हम यहाँ पे सूत्र में लिख देंगे। तो l का मान हमारे पास क्या था? ये है, देखिए यहाँ पे ये 52 है, ये हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे 52 प्लस n/2 का मान हमारे पास क्या निकला था? 25 माइनस, अब यहाँ पे हमें c का मान क्या निकला था? 12, ये हो जाएगा 12 अपान, अब f का मान हमें यहाँ पे लिखना है। f का मान हमारे पास क्या था? 14 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 14। इसे हम क्वेश्चन बंद कर लें। अब यहाँ पे हमें h का भी मान चाहिए। h का मान यहाँ पे कैसे निकलेगा? ये जो बहुलक है इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है इनके जो बीच का जो अंतर है यहाँ पे कितना अंतर है? 2 अंतर है, तो ये हमारा h का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और 25 में से जब 12 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 13/14। यहाँ पे गुणे 2 में है तो ये से हम कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा हमारा यहाँ पे 7। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 52 प्लस बचेगा 13/7। अब हम यहाँ पे 14, 7, 5, 35, 1, 36 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 13/7। अब इसे हम जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 377/7। अब इसे हम भाग करा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 7, 5, 35 और 2 बचेगा 7, 21 बचेगा 6, 7, 8, 56। ये हमारा माध्यक का मान निकला है। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने कुछ दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। जो भी आप लोगों को क्लास में डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम आपका डाउट जो होगा सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।